स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। एंड आज हम बात कर रहे हैं एक काफी ट्रेंडिंग टॉपिक में, दैट इज अबाउट जय शाह। ही इज ऑफिशियली द चेयरपर्सन ऑफ आईसीसी, ऑल्सो जय शाह बिकमिंग द ओनली थर्ड पर्सन टू होल्ड एनी पोजीशन एट आईसीसी। इंडिया का जो ग्लोबल लेवल पे बढ़ता स्टैंड है अमॉन्ग द पॉपुलैरिटी ऑफ क्रिकेट, वो इंडिया ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है ओवर दिस ईयर्स। इससे इंडिया की रेपुटेशन पे क्रिकेट के बेसिस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और ये एक काफी पॉजिटिव चेंज है हमारे ऊपर। और ये मैं कुछ रेपुटेशन के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूं, आई एम टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ कि इंडिया क्रिकेट के ऊपर अब ज्यादा डिपेंडेबल हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस स्पोर्ट, बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस स्पोर्ट एंड बिकॉज ऑफ द क्रेज ऑल ओवर द ईयर्स for this sport. And it is safe to say that India rules this sport now, off the field and on the field. अगर एक क्रिकेट को स्पोर्ट की तरह देखे तो to be very honest, majority of the coverage is being put on just by India. इंडिया की वजह से most of the coverage क्रिकेट को अवेयर करता है एंड क्रिकेट में इंडिया का नाम जुड़ चुका है, जो शायद ऐसा बोलना पॉसिबल नहीं था पर अब सच है। चलो ये बात तो सच है कि क्रिकेट का मेजॉरिटी कवरेज इंडिया होल्ड करता है, बट क्या इसकी वजह से क्रिकेट एक ग्लोबल स्पोर्ट बन चुका है? वेल, ये सच नहीं है, बिकॉज अगर करंटली देखा जाए तो सिर्फ 12 नेशंस है जो क्रिकेट को प्रॉपरली एसोसिएट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट, इन टर्म्स ऑफ ओडीआई, इन टर्म्स ऑफ टी20, लाइक ऑल ऑफ द फॉर्मेट्स प्लेइंग ऑल टुगेदर। एसोसिएट नेशंस की तो बात ही भूल जाते हैं, आधी टीम तो टेस्ट क्रिकेट भी ढंग से नहीं खेल पा रही, उनका भी डाउनफॉल चल रहा है। टेस्ट प्लेइंग नेशंस में कंपटीशन बहुत ही लिमिटेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, ये सारे नेशंस, न्यूजीलैंड को कंसीडर कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका भी मे बी वी कैन कंसीडर, बट इन सब के अलावा आई डोंट थिंक सो एनी अदर टीम दैट इज प्लेइंग अ गुड क्वालिटी टेस्ट क्रिकेट ऑल ऑफ दिस ईयर्स। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो आईसीसी के पास 108 क्रिकेट प्लेइंग नेशंस है, बट उनका सिग्निफिकेंस काफी कम है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस टेम्परामेंट एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स क्रिकेट। ऐसी सिचुएशंस में काफी कम कंट्रीज है जिन्होंने क्रिकेट को बचा कर रखा है, कंजर्व करके रखा है, एंड दैट आर द टीम्स दैट आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अप द गेम ऑफ द क्रिकेट, स्पेशली इंडिया। इतनी सारी कंट्रीज होने के बावजूद भी इतना कम सिग्निफिकेंस क्रिकेट पे बहुत ज्यादा बुरी बात है, बट इसमें से एक नेशन इंडिया जो काफी ज्यादा सिग्निफाई करता है क्रिकेट को इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी क्रिकेट, और ये ओवर द ईयर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इज व्हाई इंडिया इज द लाइफलाइन ऑफ द क्रिकेट। वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस बात को समझने की जरूरत भी नहीं है कि क्यों इंडिया इज द लाइफलाइन ऑफ क्रिकेट। फ्रॉम सोशल मीडिया टू एंटरटेनमेंट टू न्यूज चैनल्स, जहां देखो वहां क्रिकेट के ही चर्चे होते हैं। अगर वर्ल्ड कप हार गए फिर भी क्रिकेट के चर्चे होंगे, वर्ल्ड कप जीते फिर तो होंगे ही होंगे। जैसा आपने देखा कि इसी साल हम 2024 T20I वर्ल्ड कप जीते अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, एंड कितनी बढ़िया सेलिब्रेशन हुई अक्रॉस द मरीन लाइंस। अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है। हमने पिछले साल भी देखा 2023 वर्ल्ड कप, 19 नवंबर सबको याद ही होगा। कहने का मतलब यह है कि हम क्रिकेट को बहुत जीते हैं और ये काफी सालों से चलता आया है। और ये बात इतनी सच है कि आईसीसी के फॉर्मर प्रेसिडेंट ग्रेग बार्कले ने भी बोल दिया था कि इंडिया का इस स्पोर्ट में रहना काफी ज्यादा जरूरी है फॉर मॉनिटरी बेनिफिट्स एंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दिस स्पोर्ट। तो ये क्या डिफाइन करता है आपको, या ये क्या डिफाइन करता है पूरी दुनिया को अबाउट हाउ इंडिया इज डिराइविंग द क्रिकेट। एंड वेल, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं वो भी मॉनिटरी बेनिफिट से, देन एक चीज, एक टूर्नामेंट जो काफी ज्यादा पैसे कमा के देता है इंडिया को, बीसीसीआई को, एंड काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है ओवर द इयर्स, दैट इज इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग इज द मोस्ट वैल्यूएबल लीग इन दिस स्पोर्ट एंड इन दिस वर्ल्ड। वाई? आपने ऑक्शन तो देखा ही होगा 24-25 को, उसमें आपको खुद को पता है 2 दिन में 650 से ज्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। आईपीएल अब दूसरी सारी लीग से बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। इनफैक्ट आईपीएल अब फुटबॉल को चैलेंज करती है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अगर एक कंपैरिजन व्यू देखे तो उसमें फुटबॉल लीग्स को देखो, ला लीगा हो गया, प्रीमियर लीग हो गया, बंडेस लीगा हो गया, ये सारे एक साल तक चलते हैं, लेकिन आईपीएल 2 महीने में ही उनके जितना रेवेन्यू जनरेट कर देती है। तो व्हाट दिस मीन्स? This completely means the craze of this sport. Yes, अगर मैं कंपैरिजन व्यू कर रहा हूं तो इसमें इंडिविजुअल ओपिनियंस डिफर करते हैं। जैसे कि अगर कोई आईपीएल में खेला तो वो आईसीसी के इवेंट में परफॉर्म नहीं कर पाएगा, एंड बाहर के सारे जो फॉरेन प्लेयर्स यहां पे आके अपनी गेम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं एंड फिर आईसीसी के इवेंट्स में काफी अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। ये ओपिनियंस मतलब वेरी कर सकते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव इज कि आईसीसी कितना ज्यादा अपनी ग्लोबल रीच को एक्सपैंड करना चाहता है, बीसीसीआई क्रिकेट को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है, आईपीएल का क्रेज कितना इमेंस है। फुटबॉल के सामने क्रिकेट अभी काफी छोटा स्पोर्ट
सपोर्ट है, बट स्टिल अगर ऐसे हम नंबर्स देख रहे हैं देन इट इज अ वेरी गुड थिंग टू से फॉर क्रिकेट। एंड इंडिया के लिए ये काफी बड़ी बात हो जाती है बिकॉज मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू इज बीइंग जनरेटेड बाय इंडिया। आईपीएल का तो चलो मैंने बता दिया कि क्यों इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो पाता है हमारे क्रेज की वजह से, बट व्हाई आईसीसी इज बीइंग डिपेंडेंट ऑन बीसीसीआई। दुनिया का 70% ऑफ द रेवेन्यू आईसीसी का इज बीइंग जनरेटेड बाय अस, आवर पॉपुलेशन एंड आवर क्रेज फॉर द क्रिकेट। बीसीसीआई वर्ल्ड की रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, वो तो आपको पता ही है क्यों है, बट कभी कभी बीसीसीआई आईसीसी को भी ओवर पावर कर जाती है। क्यों? आईसीसी को अपने ओवरऑल रेवेन्यू का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बीसीसीआई की वजह से मिल पाता है। आईसीसी इसी वजह से बीसीसीआई को ज्यादा रेवेन्यू शेयर अलोकेट करता है। एंड एज क्रिकेट व्यूअर्स हमें हर बार देखने को मिल जाता है कि आईसीसी इज प्लीजिंग बीसीसीआई। मतलब आप खुद ही देखो, आईपीएल के टाइम के हिसाब से सारे इंटरनेशनल इवेंट्स के क्रिकेट को शेड्यूल करना, उसके हिसाब से मेंटेन करना, को दूसरे नेशंस को थोड़ी कम प्रायोरिटी पे रखना, ये आईसीसी के रोज का काम है। बट एज अ सीरियस थॉट, अगर क्रिकेट को और ग्लोबल लेवल पे एक्सपैंड करना है तो सारे नेशंस को एज एन इक्वल कंसीडर करना पड़ेगा और आईसीसी को इसको रिकंसीडर करना पड़ेगा। वेल, ऑल इन ऑल आईसीसी के लिए पॉपुलर है बीसीसीआई और मेरे लिए पॉपुलर है तुम लोग। तो जय शाह बन चुका है नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ आईसीसी। अब देखने को मिलेगी हमें इंटरनेशनल लेवल ऑफ स्क्रिप्ट। देखते हैं क्या होता है एंड कैसे होता है, अगले आईसीसी इवेंट्स कैसे जाते हैं। वैसे इसका बड़ा डिसीजन तो ये आ चुका है कि पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया है, बट लेट्स सी कि कैसे हमारे इंडिया के मैचेस होने वाले हैं, कौन से नेशन में होने वाले हैं। बट चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा जो सारे इवेंट्स होने वाले हैं वो कैसे होंगे, वो मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हूं। जय शाह एक काफी अच्छा स्क्रिप्ट राइटर है एंड ये मैं जानता हूं, हम सब लोग जानते हैं। तो यस, ये मीम जय शाह के लिए। एंड काफला कारा का